इतिहास लिखोगे नवयुग का, तुम ही ब्रह्मज्ञानी बच्चों मेरे। ले मशाल तुम दिव्य ज्योति की, मिटाओगे इस जग के सारे अंधेरे, मिटाओगे इस जग के सारे अंधेरे। दृष्टांत। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, माँ की महिमा इस संसार में इतनी अधिक क्यों है, क्यों गाई जाती है? स्वामी जी उस व्यक्ति से बोले, पहले आप 5 किलो का एक पत्थर ले आओ। जब वह व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे कहा, अब इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और फिर 24 घंटे बाद मेरे पास आना। स्वामी जी के आदेशानुसार उन्होंने पत्थर अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पेट पर पत्थर बांधे हुए वो कुछ ही घंटे तक तो काम करता रहा, परंतु शीघ्र ही उसे परेशानी और थकान महसूस होने लगी। शाम होते होते पेट व पत्थर का बोझ संभाले हुए काम करना तो दूर, चलना फिरना तक दुभर हो गया। शाम को ही थका हारा कराते हुए वो व्यक्ति स्वामी जी के पास पहुंच गया और बोला, मैं इस पत्थर को अब और देर तक अपने पेट पर बांधकर नहीं रख सकता हूँ। एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं इतनी बड़ी सजा नहीं भुगत सकता। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे तक भी नहीं उठाया गया, जबकि एक माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु का वहन 9 माह तक करती है और घर गृहस्थी का सारा काम भी करती है। इस संसार में माँ के जैसा कोई धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसीलिए माँ से बढ़कर महान इस संसार में और कोई नहीं है। आज का विशेष अनुभव, सबसे बड़े संरक्षक गुरुदेव। आज मैं अंतः अनुभूति के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के सामने अपने जीवन की घटी वह घटना साझा करने जा रही हूँ, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक पूर्ण सतगुरु केवल अपने शिष्यों के जीवन की ही नहीं, बल्कि उनके परिवारजनों के जीवन की भी रक्षा करते हैं। यह घटना 26 दिसंबर प्रातः 11 बजे की है। उस दिन मेरे दोनों नाती बेटी के बच्चे खेलने के लिए छत पर चले गए। दोनों उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं थे। अचानक ही छत पर बनी दीवार ढह गई। मेरा छोटा नाती उस दीवार के मलबे के नीचे आ गया। केवल उसका सिर मलबे से बाहर था। बड़ा नाती मलबे से दूर गिरा पड़ा था। उसके पैरों में थोड़ी बहुत खरोंचें आई थी। आसपास के सभी लोगों के सहयोग से हमने जल्दी से ईंटों का मलबा हटाया और मेरे छोटे नाती को वहां से बाहर निकाला। उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ था। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। मेरे पैरों में दिक्कत होने के कारण मैं जल्दी चल पाने में असमर्थ हूँ। फिर भी मैं उनके पीछे पीछे भाग रही थी और मन ही मन महाराज जी से प्रार्थना कर रही थी कि महाराज जी, आप इन बच्चों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इनके जीवन की डोर अब आपके ही हाथों में है। एकाएक मुझे महाराज जी की स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी, आप घबराती क्यों हैं, हम हैं ना आपके साथ। हमने दोनों बच्चों के जीवन का रक्षण कर लिया है और हमने उस शैतान को भी नष्ट कर दिया है जिसने वह दीवार गिराई थी। अब आप रोइए मत। महाराज जी की दिव्य वाणी को सुनकर मेरा मन एकदम शांत हो गया। हॉस्पिटल में बच्चों को देखने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा, इतने भारी मलबे के नीचे दबने के बाद भी बच्चे को कोई गंभीर चोट ना आना, कोई फ्रैक्चर ना होना किसी करिश्मे का से कम नहीं है। सभी लोगों के लिए यह मात्र एक संयोग या करिश्मा हो सकता है, लेकिन मेरा अंतर हृदय जानता है कि मेरे आशु बाबा ने ही उन बच्चों को नवजीवन प्रदान किया है। इस घटना के लगभग 10 से 15 दिन बाद मेरा छोटा नाती अपने बाबा के साथ कमरे में बैठा हुआ था। उस कमरे में महाराज जी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। वह एकदम उसी स्वरूप को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह स्वरूप की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर बोला, उस दिन जब छत पर दीवार गिरी थी तब यही बाबा जी वहाँ आए थे और इन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया था। महाराज जी तो सबकी रक्षा हमेशा ही करते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। बस हम ही उनकी आज्ञा में नहीं चलते हैं। हमें उनकी आज्ञा में निरंतर चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान साधना करनी है। इस समाधि काल में हमें अपनी साधना से योगदान देना है और ऐसी ही अंतः अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अपने अनुभवों को दर्ज जरूर कराएं। जय महाराज जी की सभी को।
तज अज्ञानता को अंतर मन से अलौकिक ज्ञान का वरण किया, आलस्य प्रमाद का करके त्याग श्रेष्ठ मार्ग का चयन किया, खुद पर किए जो अन्याय अब तक वो गलती ना दोहरा रहा, संशयों भ्रमों से ग्रसित इस मन को नियमित साधना की डुबकी लगवा रहा, नियमित साधना की डुबकी लगवा रहा।